अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ानिल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। स्टोरी टाइम। लॉन्ग टाइम अगो ग्रीस के एक शहर मैग्नीसिया में एक मैग्नस नामी चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। उसके हाथ में एक स्टिक थी और उस स्टिक का जो एक एंड था वो आयरन से बना हुआ था और वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों के दरमियान जा रहा था। तो उसने एक जगह पे महसूस किया कि उसके जो स्टिक का जो आयरन पॉइंटी एंड है वो एक पत्थर नुमा चीज़ जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी स्टिक को खींचा, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा थी, वो खींची नहीं जा रही थी। तो यहाँ से उसने देखा कि बेसिकली एक ऐसा पत्थर था जो कि आयरन ओर से बना हुआ था और उसमें एक ख़ास किस्म की ताकत थी और उस ताकत को हम नाम देते हैं मैग्नेटिज़म का। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और इसका जो टाइटल है वो मैग्नेटिज़म है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिज़म का ओरिजिन क्या है, जो कि हमने अभी देख लिया है कि किस तरह से एक पत्थर डिस्कवर हुआ जिसका नाम लोडस्टोन था, और चूंकि ये मैग्नीसिया के शहर में डिस्कवर हुआ, इस वजह से इस फोर्स का जो हमने नाम रख दिया है वो मैग्नेटिज़म रख दिया। ओके। और साथ हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिज़म जो है ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेटली किसी भी कॉन्सेप्ट को साइंस में एक्सप्लेन करने के लिए आप सबसे पहले हाइपोथेसिस एंड देन थ्योरीज का सहारा लेते हैं। तो हाइपोथेसिस तो वहीं पे हो गया था कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो ख़ास मटेरियल्स को क्या करती है, या आयरन या मेटल्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन इस हाइपोथेसिस को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक थ्योरी की ज़रूरत थी और उस थ्योरी को हम कहते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़म। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़म से। ओके। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़म ये कहती है कि उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। पहला पॉइंट है एटम consists of a nucleus and electrons are orbiting around the न्यूक्लियस। जी, हमें पता है कि एटम जो है वो न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है और इस न्यूक्लियस के साइड्स पर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके। पॉइंट नंबर टू है, तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो क्रिएट हुआ था। तो हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, यस, किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन ऑफ electrons around nucleus and spin motion
spin motion of electrons about its own एक्सिस। जी, तो मैग्नेटिज्म जो है उसका बेसिकली ओरिजिन क्या है? वो जो लोडस्टोन हमने डिस्कवर किया था, वो लोडस्टोन क्यों दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जो कि मेटल्स थी उनको अपनी तरफ या आयरन को अपनी तरफ खींच रहा था, उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये है कि हर एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन होती है, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरी होती है स्पिन मोशन। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि किस तरह से। लेट से कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये सेंटर में एक न्यूक्लियस है, फाइन, ओके। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के साइड्स पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट जो है वो मौजूद होते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहा है, फाइन। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में भी मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, यानी कि इस न्यूक्लियस को ऑर्बिट भी कर रहा है, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन। इसी तरह से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस के गिर्द भी क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैं रफली इसका एक्सिस बना दूं, लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? उसका स्पिन एक्सिस। तो मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ कि ये हमारा क्या था? न्यूक्लियस। दिस वन इज़ न्यूक्लियस एंड दिस वन इज़ इलेक्ट्रॉन, फाइन। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, और अपने एक्सिस के गिर्द भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, ओके। तो ये बेसिकली जो मैग्नेटिज्म है किसी भी एटम में, वो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्रिएट होता है, फाइन, ओके। हम आगे मूव करते हैं। तो हमने दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि एटम्स किससे मिलके बने हुए हैं और जो हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है, फॉर ए सिंगल एटम, जी, एक सिंगल एटम के लिए each electron creates a tiny magnetic field। जी, अब हमें पता है कि एक मटेरियल जो है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो हर एटम के इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह के मोशन कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं और स्पिन मोशन भी कर रहे हैं। तो इनके ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से वो जो एटम है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है, ओके। पॉइंट नंबर 4 इज फॉर ए single electron loop a tiny magnetic field is generated, resulting in
resulting in North Pole and South Pole. फाइन. ओके, अगर आप गौर करें तो मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाता हूँ. ये देखें, ये डायग्राम देखें आप, कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे गोल गोल घूमता है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक लूप बनाता है. जी, जब हमें पता है कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन भी बेसिकली न्यूक्लियस के गिर्द गोल गोल ऐसे घूम रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक लूप बना रहा है. तो जब ऐसा लूप बनेगा तो मैग्नेटिज्म में हमें ये पता है कि इस लूप की वजह से एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा. लेकिन इस लूप के ज़रिए नॉर्थ और साउथ पोल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक राइट हैंड रूल होता है. यहाँ देखिएगा ज़रा कि आपने अपना राइट हैंड यूज़ करना है. देखें, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज. तो आपने अपनी फिंगर्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में क्या करनी है, कर्ल करनी है. देखें, ये मेरा राइट हैंड है और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की जो ऐसे घूम रहा है, तो ये मैंने कर्ल कर ली. तो मेरा थंब जो है वो आउटवर्ड शो कर रहा है. तो जो मेरा थंब होगा वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताएगा और इसका जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, साउथ पोल. तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा यानी कि बाहर वाला जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल. तो जो एक इलेक्ट्रॉनिक लूप होता है वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसके दो पोल्स बनते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, ये बात क्लियर होगी आपको. ओके, चलते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है, इन nucleus also creates small but negligible magnetic field. जी, जैसे हमने देखा था कि जो हमारे पास बेसिकली स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ न्यूक्लियस की भी बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन होती है नेट मैग्नेटिक फील्ड में. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन होती है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है. इस वजह से हम न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड को काउंट नहीं करते. इनफैक्ट हम स्पिन मोशन को भी इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते. जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन है नेट मैग्नेटिक फील्ड में वो ऑर्बिटल मोशन का ही होता है. ओके, उसके बाद है 6. पॉइंट नंबर 6 है, इन सम एटम्स the orbital and spin motion of electrons, orbital and spin motion electrons are oriented in such a way that the atoms create a
create a net magnetic field. Magnetic field. In this way, the whole material magnetize and act as a natural magnet. ओके, अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, कुछ एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो है वो इस तरह से होती है कि वो किसी भी मटेरियल में नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर नेट मैग्नेटिज्म जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर एटम्स जो है वो नेट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेंगे तो एक मटेरियल जो है वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बना होता है। तो वो नंबर ऑफ एटम्स जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक जो मटेरियल है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज कंसीडर होगा और वो एज अ नेचुरल मैग्नेट बिहेव करेगा। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इस थ्योरी की, डोमेन थ्योरी। अभी हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट आर डोमेन्स। डोमेन्स क्या होती हैं? ओके, डोमेन्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन इज a region of material which have n poles pointing in the same direction. ओके, फाइन। तो डोमेन्स का मैंने आपको एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ नहीं आई होगी डोमेन क्या होती है, आपको समझाऊंगा। लेकिन आप कंसीडर करें कि हमारे पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल के हमने कुछ पोर्शंस बना लिए हैं, उसको पोर्शन में डिवाइड कर लिया है और हर पोर्शन को हमने नाम दे दिया डोमेन का, कि इस पूरे मटेरियल की लेट्स से 5 डोमेन्स हैं, 7 डोमेन्स हैं, 7 पोर्शन हैं या 7 डोमेन्स हैं। और उस डोमेन के अंदर जितने भी मैग्नेट्स पड़े होंगे, जैसे हमने अभी डिफाइन किया कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, तो जितने भी मैग्नेट्स होंगे उन सब के जो नॉर्थ पोल होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, या उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में ये बात करें, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो हम फिर उसे मैग्नेटिक डोमेन कहेंगे। ओके, फाइन। ओके, नाउ अब हम एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स को। magnetic domains. Okay, in some materials, या आप कह लें in magnetic materials, in magnetic materials there is a region in which magnetic moment of atoms are
aligned 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 in same direction. ओके, मैग्नेटिक डोमेन्स क्या हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स में कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जिसमें जो एटम्स मौजूद होते हैं उन सब के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है. ये देखें, यस हम ये बात कर रहे थे. देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट तो उसको तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन नाइन्थ ग्रेड के लेवल तक मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली टेल्स यू विच वे द नॉर्थ पोल पॉइंट्स. चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ साइड पे छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट. इट टेल्स यू which way north pole points. यानी कि अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में बात करूं तो किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जो है वो मौजूद है. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ओके यहाँ देखें, नॉर्थ पोल हमने कहा था बाहर की तरफ है और साउथ पोल अंदर की तरफ है. तो नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन ये कौन सा होगा, ये आपके पास होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, और इस मोमेंट को जो है वो हम वेक्टर से डिनोट करते हैं. लेट्स से एक डायरेक्शन शो कर देते हैं कि ये नॉर्थ पोल की तरफ. तो ये जो है ये इस लूप का, इलेक्ट्रॉनिक लूप का क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट. इसी तरह से अगर आप देखें तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है. तो अगर मैं स्पिन में देखूंगा तो इसका जो हमारे पास होगा मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगा, डाउनवर्ड. और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसे हम कहेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. फाइन. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है, लेट्स से ऐसे, और इसका नीचे की तरफ है. इस तरह और भी बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका ऊपर की तरफ होगा, किसी का नीचे की तरफ होगा. तो अगर हमारे पास कोई मटेरियल है उसमें ऐसा रीजन है जिसमें सबके जो मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उन सब की एक ही डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक डोमेन है. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. ओके, आगे चलते हैं. ओके, आगे देखते हैं हम. ओके, तो मैग्नेटिक डोमेन्स की आपको समझ आ गई. अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से हमारे पास दो मटेरियल्स हैं. ये देखिए, हमारे पास दो मटेरियल्स हैं. एक ये मटेरियल है, इसी तरह से हमारे पास एक ये मटेरियल है. फाइन, ये आपके पास दो मटेरियल्स हैं. ओके, अब हम इसकी मैग्नेटिक डोमेन्स बना लेते हैं. इसी तरह से ठीक है, ये कुछ रीजन्स बना दिए मैंने इसके अंदर. इसी तरह से इसके भी मैंने कुछ रीजन्स बना दिए. ओके, नाउ दिस वन इज अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल. ओके, दिस वन इज, इसको मैं लिखूंगा बाद में, अभी लिख देता हूँ. चले, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, वही बताऊंगा कैसे होता है ये. अच्छा,
अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि हर रीजन का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उस नेट मैग्नेटिक मोमेंट को मैं अब ड्रॉ करूँगा। ये देखें, लेट्स से कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इसके ये है, इसके ये है, इसके ये है, और इसके इस तरह से है, इसके इस तरह से है, इसका ऐसे है। तो आपने देखा कि इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो क्या हैं, रैंडमली अरेंज्ड हैं। देखें, ये मैंने सारे रीजन्स के एरो के थ्रू जो है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स को ड्रॉ कर दिया है। और आपने ये चीज़ देखी है कि इन मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ईच डोमेन, ये रैंडमली अरेंज हैं और ये ऐसे ही होता है। और मोस्टली ये जो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है ये। फाइन। अच्छा, अब ये अनमैग्नेटाइज है क्योंकि हर डाइपोल मोमेंट जो है उसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपस में एक दूसरे का नेट इफेक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ये एक अनमैग्नेटाइज है। लेकिन अगर आप इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, लेट्स से कि ये सॉफ्ट आयरन है, आप इसे उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मैं ये बना लेता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से कि ये जो है इस तरफ मैंने नॉर्थ पोल रख दिया है और इस तरफ मैंने साउथ पोल रख दिया है। तो हमें पता है कि नॉर्थ से जो है वो निकलती हैं फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है, ऐसे, और साउथ में ख़त्म होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो हमने अब इस मटेरियल को, इसी को उठा के हमने बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड दी है उसके अंदर रख दिया। तो अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे। ये देख रहे हैं आप। तो आप इसमें सिमेट्री देख रहे हैं। अब पहले जो थे वो रैंडमली अरेंज थी डोमेन्स, अब देखें इन सब के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आगे हैं। तो ये अब मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया है। तो आपको ये समझ आया कि अगर हम किसी भी अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा या कुछ देर के लिए वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। ओके, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से जो है वो डोमेन थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है और मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होती हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मल मैग्नेट जो है वो दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ये देखें, कुछ इस तरह से बार मैग्नेट होता है। ये देखें, और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। ओके, ये देखें ज़रा। तो एक तरफ जो है वो हमारे पास नॉर्थ होता है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इसको मैं कलर कर देता हूँ। तो ये वाला जो है वो सारे का सारा हमारा लेट्स से नॉर्थ पोल है। फाइन, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। ओके, बस ये देखें, ये सारे का सारा नॉर्थ पोल है। और इसी तरह से हमारे पास साउथ पोल है, ये वाला। इसको भी हम कलर कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आ जाए कि ये किस तरह से जो है वो काम करता है। तो आप अगर लेबॉर्ट्री में जाएंगे तो आपको इस तरह से जो है वो मैग्नेट मिलेगा। एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये कलर होते हैं इसके। तो एक जो है वो
वो नॉर्थ पोल होगा। अच्छा ऐसे ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे ख़त्म होती हैं। तो हम देख लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा इससे और बेहतर कर लेता हूँ। फाइन, ओके, ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और यहाँ पे क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, ऐसे। ओके, तो ये हमारा एक बार मैग्नेट है। इसे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। और भी मैग्नेट की बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो आपने याद रखना है कि जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, इसके इर्द गिर्द जो है ये फील्ड है, ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। ये असल में आपको नज़र नहीं आता है, इनविजिबल है ये, लेकिन अगर ये किसी पे फोर्स लगाएगा तो इन फील्ड्स के थ्रू जो है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फाइन, तो ये था हमारा आज का लेक्चर और आई होप सो कि आपको मैग्नेटिज्म जो है उसकी कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है वो आ गई होगी और इंशाल्लाह कल हम यहाँ से नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।